भाई आ तो गए लद्दाख, पर मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये करे क्या? हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया होंगे और बढ़िया ही रहना। तो भाई आज है 26 जून और पेंगोंग लेक में हमने यहीं पर नाइट स्टे किया था। और यहाँ के नाइट स्टे का एक नुकसान भी है और फ़ायदा भी है। नुकसान तो यही था कि भाई आपको नेट वेट नहीं मिलेगा, लाइट वाइट नहीं मिलेगी, बस ऐसे ही घूमते रहो इधर उधर। और फ़ायदा ये है कि आपको सामने बिल्कुल लेक के नज़ारे मिलेंगे, तो जितना चाहे आंखों में भर लो उसे, क्योंकि फिर वापस घर जाके आपको इन्हीं को याद करना है। तो दोनों चीज़ें हैं। और बाकी अभी मैं सुबह 6 बजे का उठा हुआ हूँ, लेकिन जहाँ ब्रेकफास्ट मिलता है वो बंदे आए नहीं थे, तो अभी 8 बज चुके हैं और वो आ चुके हैं। और अभी हमको सारा सामान समेट के निकलना है अपने वापस लेह के लिए। ये हमारी बाइक खड़ी है और रात को इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बाइक भी गंदी होगी धूल से। और यहाँ हमारा खाना वाना होता है, लेकिन ये है सामने असली चीज़ जिसके लिए हम रात को यहाँ रुके थे। और रात को बड़ा ख़तरनाक हो गया था, ऊपर पूरे स्टार्स ही स्टार्स थे। और ये इसके आखिरी नज़ारे ले लो भाई, वो जो सामने आपको दिख रहा होगा वो 3 इडियट वाले। रात को इतनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी, ये कैप पहननी पड़ गई थी और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर गया था नीचे, तो इस वजह से रात को थोड़ा सा कपड़े वगैरह ज़्यादा पहन के निकलना अगर आओ तो। और बाकी अभी अपना ब्रेकफास्ट तैयार हो रहा है, चाय वाय पीते हैं। ये आ गई अपनी चाय। चलो भाई निकलते हैं। अभी टाइम हो रहा है 8:47 और इस प्यारी सी लेक को बाय करने का टाइम आ गया है। अब भीड़ भी बढ़नी शुरू हो गई है, टूरिस्ट आने लगे हैं। पर हमने तो भाई फुल रात गुजारी है यहाँ पे, मज़े करे हैं बिना नेट के। भाई एक दिन बिना नेट के रह के पता चलेगा क्या ऐसा लगता है, कसम से। अगली बार ना रुकूं ऐसे। तो एक बार और पास से दिखाते हैं आपको, एकदम ब्लू पानी है भाई, एकदम ब्लू पानी। तो पेट्रोल भी अभी ठीक ठाक है, 9 बज गए हैं और यहाँ से हम निकलने चले हैं ले के लिए। लगभग 4-5 घंटे का रास्ता है, तो आराम से जाएंगे। और बाकी ये तो अभी सुबह हो रही है, लेकिन कल शाम को हमारे साथ एक चीज़ हुई थी, वो आप पहले जाके देखो, क्योंकि एक बहुत ही ज़बरदस्त यूट्यूबर मिले थे हमको, तो उनके साथ हमने थोड़ी बातचीत करी थी, तो वो जाके आप पहले देखो। तो अभी यहाँ पेंगोंग लेक के सामने हम खड़े थे और हमने नितिन भाई को पहचान लिया। और ये रहे मृदुल भाई यहाँ नीचे खड़े हुए हैं। और भाई सारी वीडियोस देख, मैं अभी इसका भी एपिसोड बना ही रहा था और मैंने अचानक से देखा कि ये भी व्लॉग करते हुए जा रहे थे। इनका आई एम नितिन नाम से व्लॉग चैनल है, मेरे को पता है। और उसमें वो पनीर वाला बंदा कहाँ आपका? पनीर वाला है नहीं हमारे साथ अभी। अच्छा वो नहीं है क्या? पनीर तो भाई तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो आया नहीं है। अच्छा नेक्स्ट टाइम आएगा वो। तो बड़ा मजा आता है इनकी वीडियोस देखने में। और अभी नीचे मृदुल भाई भी यहाँ खड़े हुए हैं। विनय भूषण चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इनकी सारी वीडियो को लाइक करें। देख लो भाई इतने बड़े आदमी बोल रहे हैं तो कर देना। हाँ जरूर करना जरूर। भाई आ तो गए लद्दाख, पर मैं ये पूछ रहा हूँ क्या ये करे क्या? पानी तो हमने दिल्ली में भी देखा है। पानी देखना था, देख लिया, नजारे देख लिए, आंखों में आ गए, 4 फोटो खींच ली। अब चले 1500 किलोमीटर दूर आए। बस करेंगे ये बस आप खत्म खत्म हो जाएगी बिल्कुल। अगली बार अगर आए भी तो फ्लाइट से आएंगे पक्का, फैमिली के साथ अपनी बाहु लेने ले या हनीमून पे है। चलो भैया थोड़ी देर और बात करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। कहीं बढ़िया कहीं ऑफ रोड, लेकिन वापस जाते टाइम रास्ता और बढ़िया लग रहा है। ये जाते टाइम तो क्रेज था ना, पेंगोंग लेक देखनी है। पेंगोंग लेक क्रेज अभी भी है, क्योंकि चांगला पास होते हुए जाएंगे। अभी टंगस्टे यहाँ से है 21 किलोमीटर। और भाई साहब बाइकिंग ग्रुप के बीच में फंस गया था मैं गलती से, और एकदम घिचपिच हो जाती है उसमें। बाइक ना आप अपनी मर्जी से चला नहीं सकते, आगे बंदा पीछे बंदा ऐसे चलानी पड़ती है बिल्कुल एकदम एक ही जगह पे, तो इसीलिए बड़ी दिक्कत होती है। ग्रुप या तो हो 2-3 बंदे ज़्यादा से ज़्यादा, चलो 3-4 मान लो। सो नाउ वी आर इन टंगस्टे और 9:41 हो रहे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि मैं रुका ही नहीं इतना, आता रहा बस भगाते हुए। तो अभी ये बढ़िया रेस्टोरेंट में रुके थे हम चाय पीने के लिए। दे दीजिए चेंज, मेरे पास भी नहीं है। हाँ चेंज सब खत्म हो गया। तो अपना चाय नाश्ता हो गया छोटा मोटा। तो अभी हम आए दूसरी साइड से थे, अब जाएंगे ले के लिए लेफ़्ट। और नया रास्ता इंटरेस्टिंग, ले यहाँ से 110 किलोमीटर है, तो चलते हैं। और मौसम इस टाइम एकदम से छाया हो गई, बिल्कुल भी धूप नहीं है। और रास्ता काफ़ी पतला है लेकिन बढ़िया है, मज़ा आएगा इस पे चलाने में। और अब चढ़ाई आने वाली है क्योंकि मुझे गाड़ियाँ दिख रही हैं वहाँ ऊपर जाती हुई। नेवर गिव अप, ये हुई ना बात, भाई गिव अप नहीं करेगा।
कर्व ही कर्व है, लेफ्ट राइट, लेकिन सामने के जो पहाड़ है ना भाई सब काले काले हो रखे हैं, धूप नहीं है इन पे और क्या खतरनाक लग रहे हैं देखने में। ले यहाँ से 100 किलोमीटर रह गया है और खारू 65। मतलब इस साइड के जाने का जो रास्ता है ना ये भी बहुत ज़बरदस्त है। 11 बज चुके हैं प्यारे प्यारे रास्तों में। देखो भाई क्या नज़ारे हैं। बाइकिंग का अलग ही मज़ा है। गाड़ी में बंदा आता थका हुआ रहता है, पता नहीं बैठे बैठे बंदा थक जाता है, कभी उल्टी कभी कुछ, क्योंकि कुछ करना नहीं होता, बस बैठा ही रहता है। और बाहर का जो ये होता है इसमें एक्लेमेटाइज नहीं हो पाता है, तो उतरते ही एकदम चक्कर आते हैं। लेकिन बाइक पे हम धीरे धीरे चलते हुए आते हैं, जगह जगह रुकते हुए आते हैं, तो हम मौसम में धीरे धीरे ढल जाते हैं। गाड़ी में ये सीन नहीं हो पाता, इसीलिए जो ले फ्लाइट लेके आते हैं उन्हें एक दिन ले में रुकना चाहिए, उसके बाद अगले दिन घूमना चाहिए। डायरेक्ट घूमने नहीं निकलना वरना चक्कर आ सकते हैं, तबीयत ख़राब हो सकती है। क्या फ़ायदा पूरी ट्रिप उल्टी करते करते जाए या सर घूमता हुआ जाए। वो देखो साइड में कैसे बर्फ़ जमी हुई है। तो ये पानी है, उसके ऊपर बर्फ़ पूरी जमी हुई है और बड़ा मस्त लग रहा है देखने में। और काफ़ी लोग रुके भी हुए हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए भाई साहब। और पहाड़ों पे भी ऊपर बर्फ़ है, तो ये पानी मुझे नहीं लगता पिघलता भी होगा। जब जून के महीने में इस पर बर्फ़ है, दिसंबर में तो ये पूरा स्नो से भर जाता होगा। तो अभी चलते हैं आगे। क्या जबरदस्त लग रहा है। ऑफ रोड ही तो नहीं चाहिए था, लेकिन क्या करें। तो अब ये रास्ता बड़ा ख़तरनाक लग रहा है देखने में, क्योंकि इस पर बहुत खड़ी चढ़ाई है। पीछे गाड़ी वाले तो रुके हुए हैं, सोच रहे हैं कैसे चढ़ाएं। अब मैं बाइक चढ़ा के देखता हूँ चढ़ पाएगी। अभी सेकंड गियर में, अभी तो चढ़ रही है। चलो यहाँ तक तो चढ़ गई। सेकंड गियर में चढ़ गई भाई। क्या बात है, क्या बात है। डोमिनार को फ्लावर समझी क्या? फायर है ये। अरे अरे यार एकदम गेट क्यों खोल दिया तुमने? अभी हो जाता कांड, अभी लग जाती बिना मतलब में। यार यहाँ बिना मतलब का जाम लगा हुआ है। तो वहाँ लड़ाई हो गई है, इन्होंने अपनी यूनिटी बना ली। गाड़ी आगे यहाँ फंसा दी बिना मतलब में, गलत फंसाई है आगे निकलने के चक्कर में। अब वो बंदे को गाड़ी निकालनी है अपनी, कैसे निकालेगा? जाम लग गया। ये क्या कर रखा है यहाँ? आगे रास्ता बंद है और ये रास्ता चालू कर रखा है। ये तो बहुत ही खतरनाक था भाई। बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, पानी निकल रहा है। बड़ी खतरनाक वाटर क्रॉसिंग थी, निकाल ली पर। और साइड में हमें स्नो मिल गई, क्योंकि चांगला पास ऊंचाई पे ही है और टोटल ऑफ रोड है भाई। जब से मैं जहाँ नीचे से आया हूँ वहाँ से अब तक टोटल ऑफ रोड है और कुछ नहीं है। रोड पे काम तो चल रहे हैं, लेकिन बनेगी जब ना। हल्का हल्का टेम्परेचर गिरने लगा जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं। और कोई दिक्कत नहीं है यार, एंकर मानेंगे थोड़ी। नेवर गिव अप का बोर्ड जो पीछे पढ़ लिया हमने। देखो नज़ारे मतलब ना स्नोफॉल हो रही है और ना बहुत ज़्यादा ठंड है, ठंड भी मिनिमल है, लेकिन जो ये नज़ारे हैं ना ये बड़े ज़बरदस्त लग रहे हैं। पूरे पे स्नो ही स्नो है, पूरे पे, इधर भी पूरे पे, सामने भी, और यहाँ भी सारे पहाड़ स्नो वाले हैं भाई। क्या खतरनाक लग रहा है देखने में। अभी हम ऐसे गंजे पहाड़ देख रहे थे, लेकिन अब इनके ऊपर कपड़े ढक चुके हैं सफ़ेद कपड़ों से ढक चुका है ये। क्या बढ़िया लग रहा है भाई, ऑसम। और आई थिंक वी हैव रीच्ड चांगला पास। यही है, पहुंच गए फाइनली। तो हेयर इज चांगला पास और पहुंच गए। और वहाँ पर अपना नेशनल फ्लैग लगा हुआ है। क्या बढ़िया लग रहा है यहाँ से नज़ारा। काफ़ी सारी बाइकें रुकी हुई हैं, सब फ़ोटो खिंचवाने के लिए रुकी हैं। चांगला बाबा स्थल, शायद यहाँ कोई मंदिर है ऊपर। मज़ा आ गया भाई, क्या मस्त राइड थी यहाँ तक। और ये है 17,688 फीट पे। और हल्की हल्की सांस की दिक्कत होने लगती है जैसे आप 14-15 हज़ार पे जाने लगते हो उसके बाद।
तो लोग यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, फुल एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि स्नो मिल गई। तो स्नो में फ़ोटो बढ़िया आती हैं। हम तो निकल रहे हैं यहाँ से क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं। भाई साहब थकान हो गई बहुत ज़्यादा। और उसके बाद जाके अब ये मक्खन रोड आया। तो अभी ये कुछ बढ़िया कैफ़े बना हुआ है, यहाँ रोकते हैं, कुछ खाते हैं। इग्लू स्टाइल में बना हुआ है। तो अभी लंच तो हो गया यहाँ पे और मैंने स्वेटशर्ट उतार दिया, एक लेयर कम कर दिया क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कैन है इसको खाली कर देते हैं और अपनी टैंक भर देते हैं। पेट्रोल कितना है, तो धूल इतनी थी ना, 3 बार रह गए, तो भर देते हैं। 4 लीटर है इसमें, 4 लीटर फुल कर देते हैं इसमें। पेट्रोल हमने यहाँ से खाली कर दिया और बाइक में भर दिया। तो अब काफ़ी हद तक पेट्रोल हो गया फुल लगभग। निकलते हैं यहाँ से। बाइकिंग ग्रुप रुका हुआ है, भीड़ वाला। चलो, एक लेयर कम कर दिया हमने क्योंकि धूप हो रखी है इस टाइम, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। और बंदे बता रहे हैं कि लेह में तो इससे भी ज़्यादा गर्मी है इस टाइम। तो नाउ हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं शक्ति। और क्या ही बढ़िया लग रहा है यार, ग्रीनरी है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा। रोड्स वगैरह एकदम मक्खन है और पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी है चारों तरफ। बढ़िया बढ़िया पेड़, बढ़िया बढ़िया घास, हरा हरा एकदम, लुक्स वेरी नाइस। इससे पहले ही हमने थोड़ी शक्ति ले ली, मतलब खाना वाना खा लिया क्योंकि भूख लग रही थी यार बहुत ज़्यादा। गाँव माता आप निकल जाओ पहले। ओके, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। और यार ऑफ रोड करके थक जाता है बंदा, ब्रेक मस्ट है। सो नाउ वी आर इन खारू और दूसरी बार यहाँ से निकल के हम ले जाएंगे। ये जा रहा ऊपर सीधा। जब मैं आया था जिस पास से ले, तब मैं यहीं रुका था और सिम वगैरह ली थी। और अब फिर से इसी रास्ते से जाना होगा, तो लगभग आधा पौना घंटा लगता है ले पहुँचने में, ज़्यादा नहीं। लेकिन बढ़िया है, मतलब फैसिलिटीज़ काफ़ी कर रखी हैं जिससे कि रहने वालों को दिक्कत ना हो और आर्मी को भी कोई दिक्कत ना हो। मतलब एटीएम काफ़ी कुछ है। तो अभी ऑलमोस्ट 2:30 बजने वाले हैं। और जब हम ले आए थे इससे पहले मनाली से आते टाइम, तब तो हम रात में आए थे, इसीलिए मैंने देखा भी नहीं ढंग से। तो अब मैं दिन में देख रहा हूँ। और ये तो पूरा हाईवे है भाई प्रॉपर, यहाँ तो 70-80 चल रही है। मतलब टर्न भी बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं है, 1-2 ही है। वरना तो जैसे ये वाला टर्न है देखो, अब ये कोई टर्न है, तो ऐसे ऐसे टर्न है, मतलब लॉन्ग टर्न है, बहुत ज़्यादा शार्प टर्न 1-2 ही है मुश्किल से। और प्रॉपर हाईवे है ये, और रोड भी एकदम बढ़िया है ले पहुंचने के लिए। 10 किलोमीटर रह गया यहाँ से मुश्किल से। ये देखो पूरा हाईवे प्रॉपर बढ़िया है ना, प्लेन रास्ते पे है ना, पूरा बना इसी तरह रखा है, प्रॉपर हाईवे बना रखा है पहाड़ दोनों तरफ, लेकिन ये ग्राउंड लेवल पे है। और भाई साहब हवा चल रही है बहुत तेज। और ये आ गया पेट्रोल पंप, बल्कि खारू में ही पेट्रोल पंप आ गया था। तो अगर मैं कैन लेके भी नहीं जाता ना नुब्रा वैली से, मेरा हो जाता उसमें, क्योंकि 3 बार मेरे बचे थे। जब मैंने अभी वहाँ नाश्ता किया था, मतलब जहाँ लंच किया था, वहाँ मैंने देखा था 3 बार बचे थे। और वहाँ से मुश्किल से 15 किलोमीटर या 7-8 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, हाँ 15 किलोमीटर खारू था मुश्किल से। तो फिर 15 किलोमीटर 3 बार में नहीं चलती क्या? मतलब 3 जो उसमें बार थे उस हिसाब से 15 किलोमीटर से तो बहुत ज़्यादा चल जाती। तो खारू में मैं पेट्रोल डलवा लेता अगर मुझे पेट्रोल की ज़रूरत होती तो। लेकिन वही है ना कि सेफ्टी के लिए लेके चलना चाहिए। अच्छा वो मैं लेके चला, क्योंकि अगर मान लो कभी कभी जो नुब्रा वैली से पैंगोंग आते टाइम मैं किसी गलत रास्ते पे चला जाता या रास्ता भटक जाता, क्योंकि अकेला ही हूँ, कुछ भी हो जाता, तो फिर पेट्रोल वेस्ट होता और फिर मैं वापस उसी रास्ते पे आता, फिर उससे पैंगोंग जाता, या पैंगोंग से ले आने में कोई रास्ता भटक जाता और पेट्रोल ख़त्म होने लग जाता लगभग, तो रास्ते में कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलता, फिर खारू में ही आके मिलता है, तो पेट्रोल आपकी में बिल्कुल लो हो जाएगा। तो इसीलिए एक कैन तो ज़रूरी है ही सेफ्टी के लिए। अगर कहीं ऐसा होता है गलत चीज़
जहाँ फंस जाते हैं आप, या फिर पेट्रोल ज़्यादा वेस्ट हो गया, कुछ भी हो सकता है, तो आप एटलीस्ट कैन से पेट्रोल डाल तो लेंगे एट दिस टाइम, वरना तो गए में एंटर कर गए शायद। अभी नहीं, अभी तो ये कुछ और आया।